क्लास में देखे थे एडिशन। ठीक है, हम लोग बेसिक मैथ से स्टार्ट किए थे। जो हम लोग का फर्स्ट क्लास था, जो एडिशन हम लोग सीखे थे, उसके बाद हम लोग का आज है क्लास सब्ट्रैक्शन का, जिससे हम लोग घटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटाव। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट दोनों एक ही चीज़ होता है। तो आज हम लोग का सब्जेक्ट, हम लोग का क्या है, जो हम लोग का आज टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। क्या है? तो सब्ट्रैक्शन है, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट इसको भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग घटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटाव। ठीक है। जिस तरह आपका पहले हम लोग वन डिजिट से देखते हैं, वन डिजिट को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वन डिजिट में रहेगा, जैसे मान लीजिए 9 है, 9 में से 7 गया, तो बताइए 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 2। और इसी तरह एक और देखिए, 8 है, 8 में से 4 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो, अब बताइए ये 9 है, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 2 गया तो 7। उसी तरह आप देखिए 8 है, 8 में से 6 गया, तो बताइए 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 2। इसी तरह एक और क्वेश्चन, माने 9 है, 9 में से 6 गया तो बताइए, तो 9 में 6 गया तो 3। तो ये तो एक डिजिट वाला हो गया। अब मान लीजिए कोई 2 डिजिट का रहे, तो जैसे 9 है, 2 है और 2 है और 1 है। अब इसको घटाइए, देखिए 2 में से 1 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, फिर रहेगा 8, 5 और 2 और 4। देखिए 5 में से 4 गया तो 1 और 8 में से 2 गया तो 6, फिर रहेगा 9, 7 और 2 और 6। देखिए ये 7 है, ऊपर कितना है? 7। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इसी तरह फिर देखिए 8 है, 5 है और 4 है और 4। देखिए ये 5, ऊपर 5 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, ये तो हो गया आपका बिना कैरी का, बिना हासिल वाला। अगर हासिल वाला रहता है तो कैसे बनाइए? मानिए 12 है, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 8 है और 4 और 2 है और 6। देखिए ये 4 है, क्या 4 में से 6 जाएगा? ये 4 है, क्या 4 में से 6 जाएगा? देखो ऊपर जो है, ऊपर बड़ा होना चाहिए और नीचे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है? उल्टा है। ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो क्या छोटा में से बड़ा जाएगा कभी भी? किसी के पास मान लिया 4 रुपया है, हम 6 रुपया मांगेंगे तो क्या वो हमको देगा? नहीं देगा। तो किसी न किसी से लेगा। तब बताइए जो इसके बगल में है ये 8 है, 8 से ये 1 ले लेता है, तो यहाँ जब लेता है ना तो यहाँ हो जाता है 14। कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। कितना हो जाता है? 14। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। यहाँ देखिए एक तो ले लिया था ये, यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, उसी तरह देखिए 9, 2 और 6, 9, 6 और 9 है। देखिए क्या 2 में से 9 जाएगा? छोटा में से बड़ा कभी घटता नहीं है, तो ये किसी ना किसी से एक कैरी लेगा, पैसा लेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। यहाँ बच गया कितना? तो 8, क्योंकि एक तो ले लिया था ये बचा यहाँ 8। 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? तो 2। कितना बचेगा? 2। उसी तरह देखिए 7 है, 5 और 2 और 6। इस क्वेश्चन रहेगा, देखिए 5 में से 6 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो एक इससे लेते हैं ना कैरी, तो ये 15 बन जाता है। कितना बन जाता है? जो 5 है ना, 5 के बगल में आकर एक यहाँ चिपक जाता है, तो यहाँ जाता है 15। 15 में से ये 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। और यहाँ देखिए एक तो ले लिए थे ये, और यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 4। फिर इसी तरह अगर 3 डिजिट का रहेगा, 4 डिजिट का है, तो इसी तरह हम लोग कर सकते। देखिए और देखिए 9 है, 8 है, 2 और 2, 4, 6। अब इसको घटा कर देखते हैं क्या। देखिए देखो कैरी है, सामने सामने देखो, 2 में से 6 जाएगा कभी? 2 देखिए ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, छोटा में से बड़ा तो घटता नहीं है, तो इससे ये कैरी लेगा। कितना लेगा? एक कैरी लेता है, तो यहाँ हो जाता है 12। कितना हो जाता है? 12, क्योंकि 12 हो जाता है। 12 में 6 गया तो
6, यहाँ कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ बचा कितना यहाँ तो 7 बचा, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7। इसी तरह और रहेगा 8 है, 5, 4, 2, 6 और 9। अब इसको घटाइए आप, देखिए ये 4 है, क्या 4 में से 9 जाएगा? 4 में से तो 9 नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता नहीं है। तो बाबू हम किसी से ना किसी से क्या लेंगे? कैरी लेंगे। 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 4 में से 9 तो नहीं ना जाएगा, एक कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब बताइए 5 था, तो एक ले लिया था, यहाँ कितना बचेगा 4, क्या 4 में 6 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर इससे ये लेगा, इससे ये लेगा, तब यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 9 है, 6, 2, 2, 8, 5। अब इसको घटाइए, क्या 2 में से 5 जाएगा? 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, मतलब आप इससे कैरी ये लेगा तो यहाँ जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो 7। यहाँ कितना बचेगा 6 था तो एक कैरी ले लेते हैं, बचा 5, क्या 5 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर इससे ये लेगा तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 2 गया तो 6। चलिए अब मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन भी होता है और मल्टीप्लाई होता है, जिसको गुना बोलते हैं, हिंदी में गुना बोलते हैं। गुना करना सीखते हैं। देखिए एक डिजिट है, जैसे 9 है, यहाँ 8 है। देखिए ये नीचे वाला सुपर टेबल पढ़िए, मतलब 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, या 8 का टेबल 9 बार पढ़िए, तो 8 9 जा कितना होता है 72। उसी तरह 8 में या 4 में कहेंगे तो कितना होगा? 4 को पढ़िए 8 बार, 4 8 जा 32। इसी तरह अगला 2 डिजिट का है, 9 है 2, 94 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 को पढ़िए 4 बार, 2 को पढ़िएगा 4 बार, मतलब 2 का पढ़िए 4 बार, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8। यहाँ कैरी तो कुछ है नहीं, और 9 दूनी 18, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा 6 है, 9 है, 8 है, यहाँ 4 से कहेगा गुना करने के लिए। देखिए अब इसमें देखिए, पहले 4 से 8 में करेंगे, 4 का पढ़िए 8 पर, 4 8 32 का 2, 4 8 32 का 2, कैरी में 3, तो यहाँ लिख लीजिए ऊपर। देखिए फिर 9 का 4 का पढ़िए 9 बार, तो 4 नामा 36 के 6 और 3 हासिल जोड़िएगा तो 36 और 9 39 के 9, हाथ में फिर 3 आ गया, ठीक है। 4 का पढ़िए 6 बार, 6 चौक 24, 24 और 3 27, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर रहेगा आपका जैसे 4, 5, 6, इसमें 9 से गुना करना होगा। देखिए अब इसमें देखिए गुना कैसे करते हैं। देखिए 9 का पढ़िए 6 बार, तो 9 चलिए 2 डिजिट का देखते हैं। पहले आपको देखिए ये है 2 डिजिट का, पहले 2 से सब में गुना करना होगा। 2 का पढ़िएगा 6 बार, 2 छक 12 का 2, हाथ में 1 तो ऊपर लिख लीजिए। फिर 2 का पढ़िएगा 5 बार, 5 दूनी 10, 1 जोड़िएगा तो 11 का 1, हाथ में फिर 1 आया तो हाथ में 1 यहाँ। 2 का फिर पढ़िएगा 4 बार, 2 चौक 8, 1 कैरी वाला जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। और फिर देखिए 9 से आप देखिए एक डिजिट इससे किए तो पूरा लिख लिए। जब एक डिजिट यहाँ एक छोड़ के करते हैं तो यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के करेंगे, ठीक है। अब 9 से सब में कीजिएगा। 9 का पढ़िए 6 बार, तो 9 छक 54 का 4, कैरी में 5, तो इसको 5 बना लीजिए। फिर 9 का पढ़िए 5, 9 5 45 के 5, और कैरी वाला जोड़ेंगे 5 तो 45 से 5 50 के 5, फिर कैरी में 5 आ गया। फिर 9 का पढ़िए 4 बार, 9 चौक 36, 36 आप 5 जोड़िएगा तो 41, ठीक है। यहाँ जोड़ लीजिए। 2 कुछ नहीं है तो 2, 4 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5, 9 और 0 जोड़िएगा तो 9। यहाँ सामने कुछ नहीं थे 1, सामने कुछ नहीं तो 4 है तो 4। इसी तरह और देखिए 8 है, 5 है, 4 है, इसमें 2 से कहेंगे आपको 2 डिजिट गुना कीजिए। तो देखिए 2 का पहले आपको ये तो बताई है, तो आप खुद सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए
9 है, 4 है, 2 और 6, 2, 1 और 3, इसमें 3 अंकों का गुना है। ठीक है, तो 3 अंकों का गुना कैसे करते हैं इसको भी देख लीजिए। पहले आपको ये 2 से सब में करना होगा, फिर ये 2 से हो जाएगा तो फिर 1 से सब में करना होगा, फिर 3 से सब में करना होगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। 2 छक 12 का 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, और 4 दूनी 8। फिर ये 2 से 9 में करेंगे, 2 नामा 18 हो गया 2 से। अब जब 2 एक डिजिट छोड़ के करेंगे तो यूँ भी एक डिजिट छोड़ के करेंगे। अब 1 से सब में कीजिए, 1 से 6 में करेंगे तो 6 होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो 1 में 6 से करेंगे तो 6 होगा, 1 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 1 में 4 से करेंगे कितना होगा, 4 होगा, 1 में 9 से करेंगे तो 9 होगा। फिर देखिए 1 से तो हो गया। आप देखिए 1 और 2 डिजिट छोड़ के करेंगे, मतलब 2 संख्या अंक छोड़ के, तो 1 अंक छोड़ दिए, दूसरा अंक छोड़ दिया, तीसरा अंक से करेंगे। 3 से आप करेंगे सब में, 3 का पढ़ेंगे 6 बार, 3 छक 18 के 8, 3 छक 18 के 8, कैरी में 1 मतलब हासिल में 1, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, फिर ये 3 का पढ़िए 4 बार, 3 का पढ़िएगा 4 बार, 3 छक 12, 12 का 2, कैरी में था तो नहीं, 3 छक 12 का 2, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 जोड़ेंगे तो 28। 3 का पड़ेगा ना, 3 नमा 27 होता है। ठीक है, देखिए अब जोड़ेंगे सबको। देखिए 2 के सामने कुछ नहीं है, 2, 6 और 5 11 के 1, हाथ में 1, हाँ देखिए 8 और 2 जोड़ेंगे 10, 10 और 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 नहीं 8 2 10 और 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 हासिल वाला 1 था तो 19 का 9, हासिल में 1। ठीक है, फिर देखिए अब इसको जोड़िए, 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 और 7 जोड़ेंगे 19, 19 हासिल वाला जोड़िएगा तो 1 जोड़िएगा तो 19 और 1 20 के शून्य, हाथ में 2, 1 का 9 हो गया 10, 10 2 12, 12 12 2 जोड़ेंगे तो 14 के 4, हाथ में 1। ठीक है, यहाँ 8 है तो 1 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है।